नमस्कार प्रिय साथियों। गीता में लिखा है कि आपकी किस्मत में जो भी है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, जो आपके भाग्य में लिखा है वह खुद चलकर आएगा और जो नहीं लिखा है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए मित्रों, आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर इंसान को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस पीपल से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक नेवला रहता था। फिर एक दिन जैसे ही नेवला बिल से बाहर निकलने लगा तो उस नेवला को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब नेवला बिल से बाहर निकालने लगा तो उसी समय बाज नेवला पर झपटा, परंतु नेवला अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद नेवला ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस नेवला पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही नेवला अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और नेवला उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब नेवला को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो नेवला मन में विचार करने लगता है कि यदि आदित्यनाथ कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और आदित्यनाथ ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो आदित्यनाथ को याद करता हुआ नेवला उस बिल में छुपा रहता है और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे नेवला कहता कि भाई, कोई मेरी बात आदित्यनाथ तक पहुंचा दो या मुझे आदित्यनाथ से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसान मानता रहूंगा। फिर एक दिन आदित्यनाथ, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी नेवला को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा हो तो वह नेवला बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे आदित्यनाथ से मिला दे तो मैं उसका जी जंगल भर एहसान मानता रहूंगा। ये बात जब आदित्यनाथ ने सुनी तो आदित्यनाथ कहने लगा, क्यों भाई, आपको आदित्यनाथ से क्या काम है? तो नेवला कहने लगा, देखो भाई, आदित्यनाथ दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जी जंगल व्यतीत कर रहा हूं। आदित्यनाथ कहने लगे कि हे नेवला राज, मैं ही आदित्यनाथ हूं। बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो नेवला कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। आदित्यनाथ कहने लगे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस जंगल में कहीं दूर छोड़ दूं। नेवला कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका हम मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर बिठा लीजिए,
आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि नेवला कहाँ गया, और मैं तुम्हारे साथ इस जंगल से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। आदित्यनाथ कहने लगे, ठीक है नेवला, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। आदित्यनाथ अपना मुंह खोल देते हैं और वह नेवला आदित्यनाथ के पेट में प्रवेश कर जाता है और आदित्यनाथ के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब आदित्यनाथ जंगल में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस नेवला से कहने लगे कि हे नेवले, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान जंगल है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर नेवला कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। आदित्यनाथ ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान जंगल में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान जंगल आ गया, अब आप बाहर निकलिए। नेवला कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। आदित्यनाथ मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट नेवला है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज आदित्यनाथ का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज आदित्यनाथ के शरीर से कोट निकल आया। आदित्यनाथ मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, और मुझे इसी जंगल में रहकर इस नेवले से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज आदित्यनाथ एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से को टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि नेवला का जहर था। नेवला कुंडली मारकर आदित्यनाथ के पेट में बैठा हुआ था। आदित्यनाथ उस जंगल में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध राजा था। आनधी और आनधी नगरी के महाराजा थे। मोहनलाल महाराज मोहनलाल की 3 पुत्रियां थीं, और राजा मोहनलाल बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक सीता नामक बेटी थी। वह सीता अपने पिता मोहनलाल कहती हैं कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, और राजा ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहने लगा कि मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है, इसका रिश्ता किसी कूड़ी कलंक की या जिसके हाथ पैर नहीं हो, उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही ब्राह्मण उन 3 बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी जंगल से निकाल कर जा रहे थे, जिस जंगल में आदित्यनाथ अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था, तो आदित्यनाथ को देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर आदित्यनाथ के साथ ब्राह्मण ने राजा मोहनलाल की लड़की सीता का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही सीता को उस जंगल में ले जाकर कि वहीं उस कोढ़ी आदित्यनाथ के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। आदित्यनाथ जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति आदित्यनाथ की सेवा करती थी, और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई, तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन सीता आदित्यनाथ के साथ दुखी जीवन जंगल में काट रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते सीता को आदित्यनाथ के साथ बहुत दिन बीत जाता, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा नेवला का बिल था। तो एक दिन आदित्यनाथ सो रहे थे और रात्रि का समय था, और सीता महाराज आदित्यनाथ की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक नेवला बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो आदित्यनाथ के पेट में नेवला था, उस नेवला से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज आदित्यनाथ से कहा था कि
मैं दूर जंगल में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा। और तुम ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गए। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोट निकाल आया। अरे, तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में आदित्यनाथ न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते, वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो नेवला था, वह दूसरे नेवला से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तो नष्ट हो जाएगा। और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को सीता बड़े ध्यान से सुन रही थी। सीता ने मन में विचार आया, ये आदित्यनाथ है और इनके पेट में एक नेवला बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकाल रहा है। तो वह बेचारी सीता एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचती है और उन महात्मा से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। महात्मा ने कहा, बेटा तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह सीता कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा मोहनलाल की बेटी सीता हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस महात्मा ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब सीता गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज आदित्यनाथ के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज आदित्यनाथ से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है, आपके शरीर को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। आदित्यनाथ उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही आदित्यनाथ ने उस गंगा जल का पान किया तो उस नेवला के उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो पेट में था। वह नेवला नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोट धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोट बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब आदित्यनाथ से सीता कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल का लेकर आ जाए। आदित्यनाथ कहने लगे कि सीता, उस तेल का तुम क्या करोगी? सीता ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर सीता की बात सुनकर आदित्यनाथ बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर सीता वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस नेवला के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो नेवला की मृत्यु हो गई। आदित्यनाथ से सीता कहने लगी कि महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर आदित्यनाथ ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। सीता कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप नरेश आदित्यनाथ हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ाई को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। आदित्यनाथ कहने लगा, सीता, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप अयोध्या नगरी को चलिए। परंतु आदित्यनाथ के कहने पर भी सीता नहीं मानी। फिर आदित्यनाथ ने उस जंगल में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा मोहनलाल पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में मोहनलाल पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है। जब जंगल में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस सीता और आदित्यनाथ के महल के नजदीक से गुजरता है। तो सीता अपने पिताजी को पहचान जाती है। सीता ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज मोहनलाल, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। मोहनलाल ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है।
जब राजा मोहनलाल उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया सीता मोहनलाल से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही सीता हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने ने मुझे एक कूड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं अयोध्या नरेश आदित्यनाथ की पत्नी हूं। राजा मोहनलाल मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है। जो आदित्यनाथ के पेट में बैठे हुए उस नेवला का हुआ था, अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से आदित्यनाथ और उसकी पत्नी सीता ने राजा मोहनलाल का बड़ा स्वागत किया। वह आदित्यनाथ महाराज मोहनलाल को अपने साथ अयोध्या ले आए और मैं आदित्यनाथ ने अपनी सेना राजा मोहनलाल के साथ भेजी और जिस राजा ने मोहनलाल को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान हर एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी पहले से किसी का भाग्य लिखकर नहीं भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कर्म से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। गीता में कहा गया है कि न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता में लिखा है कि आपकी किस्मत में जो भी है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है।
अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। मित्रों, मेरा अंत में यही कहना है कि हमें अपने समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय तो हर इंसान का बदलता रहता है और मित्रों, जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें जरूर मिलता है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लेकर। धन्यवाद मित्रों।